तो फिर हम लोग देवी के सामने बकरा क्यों चढ़ा रहे हैं? कामाख्या माता मंदिर में बकरा चढ़ता है, कलकत्ता में एक माता जी का मंदिर है, वहां चढ़ता है बकरा। वो क्यों चढ़ता है वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कारण है उसके पीछे। हजारों जानवर स्लोटर हाउस में कटते रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मीट का कारोबार करने वाली कंपनियों से सत्ताधारी लोग चंदा लें, तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं कहता कि भाई आप तो जानवर हत्या के खिलाफ हो, तो फिर आप मीट का कारोबार करने वालों से चंदा क्यों ले रहे हो? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हजारों जानवर काटे जाते रहें, कारोबार किया जाता रहे। लेकिन जैसे ही मुसलमानों का कोई त्योहार आता है, मसलन इस वक्त बकरा ईद है, तो सोशल मीडिया पर एक हवा चली है कि भाई क्या जरूरत है जानवरों पर जुल्म करने की, क्या जानवरों को मारे बिना कुर्बानी नहीं हो सकती, ईद नहीं हो सकती, क्या मुसलमान ग्रीन ईद नहीं मना सकते? इस तरह की बातें की जाती हैं। जबकि ये लोग अगर अपने गिरेबान में झांकेंगे इस तरह की बात करने वाले, तो न जाने कितने इनके त्योहार ऐसे हैं कि ये अपने कुछ खास मौकों पर जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। तब तो कोई मुसलमान नहीं बोलता, और ना ही तब कोई गैर बोलता कि ये गलत हो रहा है। मसला जानवरों से प्यार और मोहब्बत का नहीं है, मसला मुस्लिम दुश्मनी का है, मसला इस्लाम दुश्मनी का है। अगर बात जानवरों से मोहब्बत की होती तो ये जितने लोग सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं, इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं कि बकरा ईद पर जानवरों को सताना बंद किया जाए, जानवरों पर जुल्म करना बंद किया जाए, तो ये लोग तब कहां सो जाते हैं जब हजारों मीट फैक्ट्रियां हुकूमत के दिए हुए लाइसेंस से चल रही हैं, जहां पर मीट का कारोबार हो रहा है। आपने सवाल किया हुकूमत से कि आपने मीट कारोबारियों से, मीट की कंपनियों से चंदा क्यों लिया? नहीं ना। मसला यह है कि वहां इस्लाम दुश्मनी का मतलब नहीं है, मुस्लिम दुश्मनी का मसला नहीं है। अगर वहां भी कोई मुस्लिम एंगल निकल आता तो आप वहां भी मुखालफत करते हुए नजर आते। यार हम तो कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते ये हमारा मैटर है। तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, जानवरों की बलि क्यों चढ़ाते हो क्यों नहीं चढ़ाते हो, ये तुम्हारा मैटर है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम दखल अंदाजी नहीं करते, हम इंटरफेयर नहीं करते। तो फिर इन लोगों को यह अधिकार किसने दिया कि ये हमारे मजहबी मामलात में दखल अंदाजी करें और हमारे मजहबी रसूमात को गलत ठहराएं? कोई बात है ये, कोई तरीका है ये? अमा जनाब सर्वे करा लीजिए, मुसलमान 20 करोड़ के आसपास है हिंदुस्तान में, लेकिन गोश्त खाने वालों की तादाद 20 करोड़ नहीं है, 50 करोड़ से ऊपर निकलेगी। जितनी खपत मीट की हिंदुस्तान में होती है, भारत में होती है, आपको अंदाजा हो जाएगा। आप तहकीक करें, रिसर्च करें। ये बेवजह इस्लाम दुश्मनी में हर चीज की बुराई करना, हर बात का बाइकआउट करना, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी में किया जाता है। वरना जानवरों से जहां तक प्रेम की बात है तो मुर्गा मुर्गी भी प्रेम के हकदार हैं, वो भी दया के हकदार हैं। न जाने कितने नॉन मुस्लिम आज चिकन खाते हैं। क्या मुर्गी के अंदर जान नहीं है? क्या मुर्गे के अंदर जान नहीं है? फिर उनको भी खाना बंद कर दो। क्या मछली के अंदर जान नहीं होती? उनको भी खाना बंद कर दो। यार कौन क्या खाएगा, कौन क्या करेगा, ये उसका अपना अधिकार है, उसका अपना राइट है। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले कि तुम ये खाओगे, ये करोगे, ये नहीं करोगे? न जाने कितने धार्मिक स्थल ऐसे हैं कि जहां पे हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर के जानवरों की बलि चढ़ाते हैं, एक ही झटके में जानवर की गर्दन उड़ा देते हैं। समझ रहे हैं आप? लेकिन कभी किसी मुसलमान ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, कभी किसी मुसलमान ने अंगुष्ठ नुमाई नहीं की, कभी किसी मुसलमान ने उंगली नहीं उठाई कि साहब ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अलावा जितनी भी चीजें बनाई हैं, पैदा की हैं, वो सब इंसान के फायदे के लिए हैं। इसलिए मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाना कि मुसलमान जालिम है, जानवरों पर जुल्म करते हैं, ये बेहुदा इल्जाम है। अगर तहकीक करोगे तो जो लोग आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके ही घरों में न जाने कितने लोग मीट खाने वाले निकल आएंगे, न जाने कितने ही लोग चिकन खाने वाले निकल आएंगे। तो इस तरह की बातों से कोई फायदा नहीं होता है। औरों की अगर आस्था का मसला है तो मुसलमानों की भी आस्था का मसला है। मुसलमानों की आस्था को इतना सस्ता समझ लेते हैं लोग कि कोई भी किसी भी रस्म को, किसी भी त्योहार को, किसी भी मौके को टारगेट करने लगता है और अंगुष्ठनुमाई करने लगता है। हैरत होती है। और ऐसा नहीं है कि कुर्बानी साहब साल 2 साल या 10 साल पहले शुरू हुई है।
ये तो सैकड़ों साल से चली आ रही है। सैकड़ों साल से मुसलमान कुर्बानी करते हैं अल्लाह की राह में। ये इबादत है हमारे नज़दीक, इसलिए हम करते हैं। भाई आपके नज़दीक कौन सी इबादत किस तरह करना चाहिए वो आपका मैटर है, लेकिन हमारे नज़दीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जानवर को ज़िबा करना ये इबादत है, और अपने मजहब के हिसाब से अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस करने का, इबादत करने का हक संविधान ने दिया है। फिर इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं? मैं अपने मुस्लिम भाइयों से, नौजवानों से गुजारिश करूंगा, आजकल 90% लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब आप कुर्बानी करते वक्त वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, ज़िबा करते वक्त आप वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। ये गलत तरीका है, ये काम करने से इज्तनाब करें। फोटोज खींचकर गोश्त की आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, ये बिल्कुल मुनासिब तरीका नहीं है। हम इबादत कर रहे हैं, हमें किसी को चिढ़ाना मकसद नहीं है, हमें किसी को नीचा दिखाना मकसद नहीं है, हमारा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ रज़ाए इलाही है, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत है। इसलिए बकरीद के मौके पर सोशल मीडिया पर जानवरों की वीडियोस बनाकर शेयर ना करें, ज़िबा करते वक्त की वीडियोस तो हरगिज़ शेयर ना करें, और गोश्त बनाते वक्त की वीडियोस भी हरगिज़ शेयर ना करें। ये काम अखलाकियात के ख़िलाफ़ है, याद रहे, ऐसा करने से परहेज़ करें। और साथ ही साथ मैं मुसलमानों से ये भी गुजारिश करूँगा कि ऐसी जगह पर कुर्बानी करें जहाँ पर मिट्टी जानवर के खून को जज्ब कर ले, संभाले अपने अंदर। जानवरों का खून नालियों में बहाने से, रास्तों पर बहाने से गुरेज करें, ये ज़रूरी है हमारे और आपके लिए। और याद रहे मुसलमानों, कुर्बानी करने की नीयत सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल करना है। आज बहुत सारे लोग गोश्त खाने की नीयत कर लेते हैं कि चलो भाई गोश्त खाने मिलेगा इसलिए कुर्बानी कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों की नीयत ये होती है कि यार अगर हम कुर्बानी नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि फला साहब ने कुर्बानी नहीं की। कुछ लोग इसलिए करते हैं, कुछ लोग इसलिए भी करते हैं कि भाई हमारे घर में बच्चे हैं, कई दिन ईद रहती है तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, चलो गोश्त की किल्लत ना हो, दिक्कत ना हो, हमारे बच्चे किसका मुंह देखेंगे, इसलिए हम भी कुर्बानी कर लेते हैं। इस तरह की चीज़ें आज देखी जाती हैं, लोगों का नज़रिया है। यानी इबादत इलाही में खुलूस, लिल्लाहियत, ये सारी चीज़ें ख़त्म नज़र आ रही हैं। ऐसा मत कीजिए। आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी नीयत को बदल कर सवाब से महरूम क्यों होना चाहते हैं? नीयत यही रखिए कि हमें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल करना है। याद रहे गोश्त तो आपको खाने मिलना ही है, किसने रोका है गोश्त खाने से? लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि 10-10 दिन तक फ्रिज में गोश्त को रख कर सड़ाते रहें और पड़ोस में गरीब लोग रहें, उन्हें हम गोश्त देने के लिए तैयार ना हो। ऐसा होता है आजकल के लोगों के हालात ये, घर के अंदर रख करके सड़ा देंगे गोश्त को फ्रिज के अंदर 10-10, 15-15 दिन तक, लेकिन गरीबों के यहाँ नहीं भेजेंगे, गरीबों को नहीं देंगे। ये बहुत घटिया तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुर्बानी करते वक्त आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको जो गोश्त मिला है उसमें से 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दें, एक हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम कर दें, और एक हिस्सा अपने घर में खुद खा लें, अपने बच्चों के लिए रख लें। अगर आप सारा भी रख लेंगे तो नाजायज़ नहीं है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ है। आप अपनी ईद में अगर गरीब को शामिल नहीं कर सके तो फिर ये बताइए ईद कैसे कहलाएगी? अगर आप अल्लाह की इबादत करने में गरीबों को खुश नहीं कर सके तो फिर इबादत का मज़ा और इबादत की लज्जत कहाँ मिलेगी? इसलिए मुनासिब ये है कि आपके महल्ले में, आपकी बस्ती में, आपकी रिश्तेदारी में जो भी लोग हैं उन्हें फरामोश नहीं करें, और कम से कम उनके घर में इतना गोश्त ज़रूर भेजें कि वो 1-2 वक्त अपने घर में खाना बनाकर खा सकें। और नामवरी के लिए, नामो नमूद के लिए, दिखावे के लिए, शो ऑफ करने के लिए कुर्बानी ना करें। और आजकल देखा जा रहा है कि साहब लोग जानवर लाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दिखावा करते हैं, ऐसा लगता है कि ये कुर्बानी नहीं कर रहे बल्कि किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि किसी मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह की बातें करते हैं कि मैं 2 लाख का बकरा लाया हूँ, कोई कहता 5 लाख का लाया हूँ, कोई कहता 50,000 का, 1 लाख का। अरे यार आप कितने का लाए हो, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या ज़रूरत है किसी को बताने की? आप अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने लाए हो ना, तो फिर ये तशहीर करने की ज़रूरत क्या है कि हम 2 लाख का लाए, 1 लाख का लाए? इस तरह की हरकत करके आप सवाब से महरूम क्यों होना चाहते हैं? याद रहे, अगर आप इस तरह की सोच रखेंगे और इस तरह की हरकत करेंगे, दिखावा करेंगे, रिया से काम लेंगे, तो फिर आपकी कुर्बानी का सवाब कम हो जाएगा। याद रहे कुर्बानी एक अजीम इबादत है, एक बेहतरीन इबादत है। इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होना चाहिए, खालिस अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए होना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म से कुर्बान करने के लिए आप मैदान में ले गए थे और हज़रत इस्माइल तैयार थे। आप ज़रा गौर करें, अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह का एहसान हुआ कि जन्नत से दुम्बा आ गया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी
की जगह दुम्बे की कुर्बानी हो गई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इस्माइल के इवज़ दुम्बे की कुर्बानी को कबूल कर लिया। सोचें ज़रा, अगर बच्चों की कुर्बानी करना पड़ती, औलाद की कुर्बानी करना पड़ती, तो क्या तब भी आप दिखावा करते, इस तरह की बातें करते, इस तरह की हरकतें करते? नहीं करते ना, तो फिर आप क्यों करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इबादत में रियाकारी से बचाए, दिखावा करने से महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम ईमान वालों की कुर्बानी कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।